बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन का जो लास्ट हमारे पास सेगमेंट है वो जी अपॉस्ट्रॉफी। ये सीरीज़ हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अपॉस्ट्रॉफी जो है बेसिकली ये इस्तेमाल की जाती है टू शो द इमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स। एक लेटर कहीं से ओमिट किया है या दो के, जैसे कंट्रैक्शन फॉर्म्स हम कहते हैं, उनमें यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे डोंट, डू नॉट को पूरा लिखने की बजाय हम डोंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें कि हमने लेटर ओमिट किया तो इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया। यहाँ ये एवर है बेसिकली, तो यहाँ पे हमने लेटर एक ओमिट किया तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया, और यहाँ पे भी हमने लेटर ओमिट किया तो अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया। तो लिहाजा उसने ये कहा था कि ये टू शो द एमिशन ऑफ द लेटर आर लेटर्स, एक लेटर हो या एक से ज़्यादा लेटर हो जो हम ओमिट करेंगे वहाँ पे हम ये अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। दूसरा ऐसा कि जो यूज़ है वो जेनेटिव केस ऑफ द नाउन्स, कि जितने भी नाउन हैं उन्होंने अगर अपनी पोजेशन शो करनी हो, जैसे असलम्स हाउस है, ये ले इधर लिख देते हैं जी, ये ले असलम्स हाउस जो है ये बेसिकली यहाँ पे ये जो है अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हो रही है। ठीक है जी। तो लिहाजा ये आपको पता है कि जेनेटिव केस जो नाउन ख़ासतौर पर वो जो इनएनिमेट और लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो एक डिफरेंस है, उसमें हमने अगर लिविंग की पोजेशन शो करनी हो तो हम अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं, और अगर नॉन लिविंग की पोजेशन शो करनी हो तो हम जो है वो ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पे लिखना हो चेयर्स लेग तो ये गलत होगा, ऐसे चेयर्स लेग यानी कि कुर्सी की टांग, ये गलत होगा, हमें लेग ऑफ द चेयर कहना पड़ेगा यहाँ पे। यानी कि ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हमने इसकी पोजेशन शो करनी है तो हम लिखेंगे लेग ऑफ चेयर वाज ब्रोकन। अब ठीक है, चेयर्स लेग वाज ब्रोकन ये गलत है। हाँ, असलम्स हाउस, हाउस ऑफ असलम गलत है, असलम्स हाउस ये ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे भी हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर जो है वो लिविंग है तो वो किस तरह यूज़ करेगा, और अगर नॉन लिविंग है तो वो किस तरह उसकी पोजेशन जो है उसका जेनेटिव केस किस तरह हम बताएंगे कि किस तरह से है। तीसरी हम बात जो है इसमें यह है कि टू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। लेटर क्या है हमारे पास ए बी सी डी, ए से लेकर जो जी तक है ये हमारे पास लेटर्स हैं, और हमारे पास जो है फिगर्स क्या हैं जी 1 से लेकर 100 तक जो हमारे पास ये फिगर्स हैं जिसे हम काउंटिंग कहते हैं। तो अगर इनकी प्लूरल फॉर्म शो करनी हो तो उसके लिए भी हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर डू डॉट योर आइज़, जहाँ जहाँ आपने आई लिखा हुआ है उसके ऊपर डॉट लगाइए। यहाँ पे ये देखें आइज़, डॉट योर आइज़ एंड क्रॉस योर टीज, जहाँ जहाँ टीज लिखा हुआ है वहाँ पे क्रॉस लगाइए, यानी टी की प्लूरल फॉर्म देनी है। तो देखें, ये देखें लेटर की प्लूरल फॉर्म हमने दिखा दी है, और यहाँ ये अगले एग्जांपल्स में हम बताते हैं कि जी अगर फिगर की हमने प्लूरल फॉर्म दिखानी है तो कैसे हम लिखते हैं। तो लेटर की यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आप देख लें, डॉट योर आइज एंड क्रॉस योर टीज। ये क्वेश्चन दिया हुआ छोटे बच्चों का, हमने एक एक्टिविटी डिज़ाइन की और उसमें कहा कि बेटा जहाँ जहाँ आई आया है आप उसको ऊपर डॉट लगा दें, और जहाँ पे टी आया है वहाँ पे उसके क्रॉस लगा दें, ताकि हम ये देख रहे हैं कि बच्चे आए और टी को पहचान लेते हैं, छोटी क्लास नर्सरी प्रेप। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, ऐड 2 5s एंड 4 2s, यानी कि 2 5 को ऐड करें और 4 2s को ऐड करें। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हम फिगर्स को प्लूरल फॉर्म दिखाने के लिए, जो हमने यहाँ पे कहा था कि फिगर्स की प्लूरल फॉर्म जब हमने दिखानी होती है तो फिर भी हम अपॉस्ट्रॉफी, ये देखें फिगर की प्लूरल फॉर्म दिखानी तब भी हमने अपॉस्ट्रॉफी ये देखें यूज़ किया होगा। तो अपॉस्ट्रॉफी का एक तीसरा इससे हट के भी इस्तेमाल है, वो अपॉस्ट्रॉफी होती है फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर। वो क्या होता है कि जब हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को इस तरह एड्रेस करें जैसे कि वो लिविंग बीइंग हो, मुखातब हम उसको ऐसे करें, जैसे शैली की मशहूर पोएम है ओ दो वेस्ट विंड, तो उसमें जो है हम वेस्ट विंड को इस तरह एड्रेस कर रहे हैं जैसे किसी ह्यूमन बीइंग को एड्रेस किया जा रहा है। तो वो अपॉस्ट्रॉफी जो है वो पंक्चुएशन में नहीं आती, वो फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो वो भी एक है, लिहाजा उस अपॉस्ट्रॉफी में और इस अपॉस्ट्रॉफी में आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये पंक्चुएशन का पार्ट है और वो फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो लिहाजा दोनों में डिफरेंस जो है आपको आना चाहिए। थैंक यू।